हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरिता अग्रवाल एंड वेलकम टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स का माइनर एंड कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। लेट हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया बेटा, दिस वन a11 a12 a21 और a22। डिटर्मिनेंट हम उसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्केयर मैट्रिक्स हो। तो हमने डिटरमिनेंट किस ऑर्डर का लिया है, स्केयर ऑर्डर का लिया है, जो कितना ऑर्डर है इसका 2/2। इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी यूज 2 है। और डिटरमिनेंट को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल लेटर से, है ना, डेल्टा से। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, डेल्टा सिंबल यूज किया है। और डेल्टा इक्वल्स टू दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। और इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, a11 a12 a21 और a22। अब मुझे क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स की माइनर्स और कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो माइनर ऑफ a11, इसका क्या मतलब है कि a11 का मतलब है बेटा जो 11 पोजीशन पे एलिमेंट है वो क्या है, a11 है। ठीक है, a11 कौन सा एलिमेंट है, दिस वन, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, माइनर को कैपिटल एम से। और सफिक्स में हम क्या लिख रहे हैं, 11, क्योंकि हमें जो माइनर फाइंड आउट करना है वो उस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस भी रो और कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो a11 किस में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो को डिलीट कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जो भी एलिमेंट बचा उसे किसकी फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अब ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का बना बेटा, 1 ऑर्डर का। ओके, 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। ओके, अब इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, a22। क्लियर, तो जब 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं तो वही आंसर आता है, वही रिजल्ट आता है जो उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट होती है, जो भी एंट्री प्रेजेंट है। तो अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसकी आपको नीड नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a22। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ a12। जो a12 एलिमेंट है उसका मुझे माइनर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, m12, m को कैपिटल ही बनाना है। ठीक है, m12, और इसके लिए क्या करेंगे, a12 ये वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो दोनों को डिलीट कर देते हैं, सेकंड कॉलम को भी और फर्स्ट रो को। क्या बचा, a21। ओके, नेक्स्ट क्या है, माइनर ऑफ a21 किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M और सफिक्स में क्या आएगा, 21। अब देखो a21 ये एलिमेंट है जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, दोनों को डिलीट कर देते हैं, क्या बचेगा, a12, दिस वन। ओके, तो ये आ जाएगा a12। नेक्स्ट क्या है, माइनर ऑफ a22। माइनर ऑफ a22 को क्या लिखेंगे, m22। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया तो क्या बचा, a11। दीज आर द माइनर्स। ठीक है, सभी एलिमेंट्स के हमने माइनर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो देख लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ a11, इसको किससे डिनोट करेंगे, कोफैक्टर को कैपिटल ए से, और सफिक्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, 11, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करना है, -1 की पावर i प्लस j इंटू में क्या आएगा, माइनर ऑफ जो सेम पोजीशन है m11, है ना, तो ये आएगा माइनर ऑफ m11। माइनर ऑफ m11। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, -1 की पावर कितनी है, i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। ओके, m11 की वैल्यू कितनी है, a22। नाउ -1 की पावर क्या है, 2, जो कि इवन है। 2 कैसा नंबर है, इवन, तो साइन कैसा आएगा, प्लस का, +1 लिखने की आपको नीड नहीं है। ठीक है, तो a22
डायरेक्ट आ गया A22। ठीक है, +1 इंटू A22 करेंगे तब भी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा A22। ओके, नेक्स्ट वन इज को फैक्टर ऑफ A12। इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल A। तो A12 और -1 की पावर कितना होता है I+G, तो I की वैल्यू 1 है और G की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में माइनर ऑफ एलिमेंट एट द पोजीशन 1 2। -1 की पावर कैसी हो गई इवन, ऑड, 1 + 2 कैसा है 3, जो कि ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 3 इज ऑड है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे -1 आएगा। और M12 की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम पहले ही A21, तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे A21, तो ये आ जाएगा -A21। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, को फैक्टर ऑफ A21। A21 का को फैक्टर क्या होगा, कैपिटल A21, और इसको क्या लिखेंगे बेटा, -1 की पावर I+J, I2 है J1 है और इंटू में M21, -1 की पावर 3 विच इज ऑड, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो -1, M21 की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे A12। ओके, तो ये कितना आ गया -A12। नेक्स्ट क्या है, को फैक्टर ऑफ A22, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल A22, और ये आ जाएगा बेटा -1 की पावर I+J, और दोनों ही क्या है I और J 2 है, इंटू में M22, -1 की पावर 4 विच इज इवन, तो ये +1 आएगा, एंड मल्टीप्लाई में M22 की वैल्यू क्या है A11, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, को फैक्टर A22 का A11। तो दीज आर द माइनर्स एंड को फैक्टर्स। ठीक है, जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो किस ऑर्डर का है, 2/2 का है, तो माइनर क्या आया, माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है ना, हमने पहले इसको क्या लिखा था, पहले हमने इसको ऐसे ही तो लिखा था कि जो भी एलिमेंट बचा, इसको डिलीट किया था, इसको डिलीट किया था, और क्या बचा था दिस वन, और इससे हमने क्या बनाया था डिटर्मिनेंट, इसको किसकी फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो जब डिटर्मिनेंट हमें 2/2 ऑर्डर का दे रखा है, तो उसके एलिमेंट का जो माइनर होगा बेटा, वो किस ऑर्डर का होगा, वो उससे एक लेस ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 ऑर्डर का था, तो ये कितने का था 1 ऑर्डर का। अब ये 3 ऑर्डर का लेंगे तो डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो 2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो माइनर क्या है, तो माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 व्हेन डिटर्मिनेंट इज गिवन एज ऑफ ऑर्डर 2। जब हमें 2 ऑर्डर का दे रखा है तो माइनर बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 का। ठीक है, इसको इवेल्युएट करेंगे, देन वी विल गेट द रिजल्ट। तो अब हमने क्या करना है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और उसमें जो डिटर्मिनेंट मैं लेने वाली हूँ बेटा, उसमें वो डिटर्मिनेंट लेती हूँ मैं 3 ऑर्डर का। ठीक है, सपोज मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया डेल्टा, और डेल्टा के अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए बेटा A11, A12, A13। इस डिटर्मिनेंट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर का। अब मुझे क्या निकालना है, सभी के माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब मैं वैसे नहीं लिख रही हूँ माइनर ऑफ A11, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ M11। ठीक है, अब M11 का क्या मतलब है, माइनर ऑफ एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ 1 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है, दिस वन, तो इस वाली जिस रो में और कॉलम में ये एलिमेंट है उसको क्या करना है, डिलीट, तो ये वाली रो फिनिश हो जाती है और ये वाला कॉलम। बाकी जो एलिमेंट्स बची उनसे हम क्या बनाएंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे उनको, A22, A23, A32 और A33। ये आपको सॉल्व करना आता है, ये किस ऑर्डर का आ गया बेटा, 2/2 का। देख रहे हैं आप, ये 3/3 का था, तो जो माइनर था वो डिटर्मिनेंट है किस ऑर्डर का, 2/2 का। इसको हमने क्या करना है अब, इवेल्युएट, और ये आपको करना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A22, A33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को किया है फिर माइनस लगा के इन दोनों को करना है, A23 इंटू में A32। क्लियर।
दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट क्या है, M12, फर्स्ट टू और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, तो इसका निकालना है। तो ये फिनिश, ये डिलीट हो जाएगी रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको उसी ऑर्डर में लिखना है, A21, A23, A31 और A33। ये क्या आ जाएगा बेटा, A21, A33 माइनस A23 इंटू में A31। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, M13। M13 के लिए भी आप क्या करेंगे, ये वाले रो फिनिश हो जाती है और ये कॉलम। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनसे हम क्या बनाएंगे, डिटर्मिनेंट, जो कि क्या बनेगा, A21, A22, A31 और ये A32। इसको इवेल्युएट करना है, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू में A31। ये हमने क्या किया बेटा, माइनर्स फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही आप सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मुझे अभी निकालना है माइनर ऑफ 22, M22 निकालना है मुझे। किस एलिमेंट का निकाल रही हूँ, जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका माइनर फाइंड आउट कर रही हूँ। दैट मीन्स A22 का माइनर फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगी रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्या बचेगा, A11, A13, क्या बचा, A11, A13 और क्या बचेगा बेटा, A31, A33, A31 और A33। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, A11, A33 माइनस A13 और ये A31। ओके, चलो एक थर्ड रो का भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज मुझे निकालना है A33 का निकालना है, तो माइनर ऑफ A33, माइनर ऑफ A33 को हम क्या लिखेंगे, M33। और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये वाली कॉलम डिलीट और ये वाली रो डिलीट। क्या बचे, ये 4 एलिमेंट्स और इनको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में, दिस वन। इससे हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को। तो कैसे करेंगे, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अब हमने क्या किया है, 5 एलिमेंट्स का ही माइनर निकाला है ना। बाकी के क्या बचे, 4 एलिमेंट्स अभी और बचे हैं जिनका माइनर्स निकालना है और वो भी सेम प्रोसीजर यूज करना है। ठीक है, A21 का निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ये वाला कॉलम डिलीट और ये वाली रो डिलीट। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स बचेंगे इनसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसको इवेल्युएट कर देंगे। सेम ऐसे ही A31 के लिए ये डिलीट हो जाएगा कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, इनसे इवेल्युएट कर देंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका माइनर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ A11, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है A11 उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर। और कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल AC। तो मैं क्या लिख रही हूँ, A11 और ये क्या आता है, -1 की पावर I प्लस J इंटू में M11 माइनर। ठीक है, तो -1 की पावर कितनी है बेटा, यहाँ 1 + 1 और माइनर कितना है, 1 1, दिस वन। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है पूरी। ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो ये A22 A33 माइनस A23 A32। तो ये -1 की पावर क्या है, 2, जो कि इवन है तो +1 रहेगा और ये आ जाएगा बेटा A22 A33 माइनस A23 और A32। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। अब मैं ऐसे ही क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट एट द पोजीशन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा बेटा -1 की पावर 1 + 2, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, इंटू में माइनर ऑफ
एलिमेंट एट पोजीशन 1 2, तो M12 लिखा जाएगा। ठीक है, -1 की पावर कैसी होगी 3, और ये कैसा है 3 ऑड नंबर है, तो ये आएगा -1 इंटू में M12 की वैल्यू क्या है बेटा दिस वन, तो यहाँ से ये आ जाएगा A21 A33 माइनस A23 और ये A31। ओके, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला एलिमेंट माइनस का हो जाएगा और ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा A23 प्लस का हो गया इंटू में A31, और ये वाली टर्म कैसी हो गई माइनस की A21 इंटू में A33। ओके, नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं हम A13 फाइंड आउट कर सकते हैं। -1 की पावर 1 + 3, i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 3 है, इंटू में क्या है M13। ओके, तो -1 की पावर कैसी होगी इवन, तो ये क्या आएगा +1, और M13 की वैल्यू क्या है बेटा दिस वन, +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। ओके, माइनस E22 इंटू में E31। अब मुझे क्या निकालना है नेक्स्ट E21 एलिमेंट। ठीक है, 21 एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर, तो कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 2 + 1, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू कितनी है 1, इंटू में M21, तो -1 की पावर 3 होगी ऑड, तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई में M21 क्या होगा देखो, M21 के लिए बेटा ये वाला कॉलम डिलीट और ये वाली रो डिलीट, क्या बचा A12 A13 A32 और A33, क्या यूज करेंगे हम डिटर्मिनेंट, क्या आएगा बेटा A12 A13 और A32 A33। ओके, ये कैसे आया, हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका क्या निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो ये वाली रो सेकेंड रो डिलीट हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये जो बाकी की 4 एलिमेंट बचे 4 एलिमेंट्स, इनसे हमने क्या बनाया डिटर्मिनेंट। ठीक है, माइनर ऐसे ही निकालती हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया माइनर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये माइनस इंटू में ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई A12 A33 माइनस A13 इंटू में A32। ओके, तो बाकी जो एलिमेंट्स बच गए ये 5 एलिमेंट्स रह गए अभी, है ना, इन 5 एलिमेंट्स की भी आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये क्या है बेटा, हम यूज कर क्यों रहे हैं माइनर्स ऑफ कोफैक्टर्स का, हम कहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, कि जो हम डिटर्मिनेंट को जो एक्सपेंड करते हैं ना, जो हम एक्सपेंड करते हैं बाय फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, उसको हमने क्या करना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करते हैं उस एक्सपेंशन को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं बाय यूजिंग द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये डिटर्मिनेंट मुझे गिवन है दिस वन, इसको मैंने क्या करना है एक्सपेंड करना है, और ये किस ऑर्डर का है 3/3 ऑर्डर का है, तो मेरे पास कितने वेज हैं 6 वेज, क्योंकि 3 रोज है इसमें 3 कॉलम्स हैं, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ और सभी से मुझे आंसर क्या मिलेगा रिजल्ट क्या मिलेगा सेम। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेज हैं ये 6 वेज हैं, एक्सपेंड बाय R1 R2 R3 एंड C1 C2 C3, 6 वेज हैं जिनसे हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। अब करना क्या है, इसको कैसे लिखेंगे माइनर्स ऑफ कोफैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो पहले क्या लिखते हैं A11 और फिर मल्टीप्लाई में क्या आएगा उसका कोफैक्टर, प्लस फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है A12 और फिर साथ में उसका मल्टीप्लाई में कोफैक्टर, देन थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का और फिर उसका कोफैक्टर A13 उससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या है एक्सपेंड बाय R1। यदि मुझे कोफैक्टर पता है सभी एलिमेंट्स के या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मुझे कोफैक्टर पता है और उसके एलिमेंट्स पता है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ। ठीक है, और इससे मुझे क्या मिल जाएगी
डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकती हूँ। अब सेकेंड रो से क्या करेंगे, A21 तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ A21, फिर क्या है A22 है तो कोफैक्टर ऑफ A22, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है A23 और उसके किससे मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर ऑफ 23 और सबको क्या करना है, प्लस कर दिया। ऐसे ही थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स ले लिए ना, 31, 32 और 33, इन सबको क्या किया है, उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। देखो A31, A32 और A33 और सबको फिर क्या कर दिया है, ऐड। ऐसे ही जब हम एक्सपेंड करते हैं बाय C1, तो C1 के एलिमेंट्स क्या है, A11, A21, A31, A11, A21 और A31 और इनको इन्हीं के कोफैक्टर से क्या किया है बेटा, मल्टीप्लाई। देखो A11 है, कैपिटल A21 है और कैपिटल A31 है। जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन के कोफैक्टर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और फिर सबको क्या कर देना है, ऐड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी आफ्टर एवल्यूएट, तो हमें यहाँ से वो मिल जाएगा उसका रिजल्ट। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें यहाँ से मिलेगा एक्सपेंड करने के बाद बाय C1। नेक्स्ट में क्या है, एक्सपेंड बाय C2। अब C2 क्या है बेटा, C2 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, A12, A22, A32, तो A12, A22, A32 और उनको उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो A12, A22, A32। ठीक है, और सबको फिर क्या कर देना है, ऐसे ही एक्सपेंड कर रखा है C3। C3 के एलिमेंट्स क्या है, 13, 23 एंड A33, तो A13, A23, A33 और इन्हीं के कोफैक्टर से इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और फिर क्या कर दिया, ऐड। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये 6 वेज हैं जिनसे हम अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। कब है ये 6 वेज, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, 3/3 का है। तो हमारे पास 3 रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6। ओके, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और ये आपकी एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 उसमें ये क्वेश्चन है। इस टाइप का उसमें क्वेश्चन गिवन है कि भाई जो डिटर्मिनेंट को जो हम एक्सपेंड करते हैं वो किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे A11 है और यहाँ पे सपोज A21 होता, तो यहीं पे आप क्या करते, क्रॉस, कि नहीं ये वाला तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं हो सकता क्योंकि जो एलिमेंट है उसको कोफैक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली एक्सपेंशन जो है वो रॉन्ग हो जाती। यदि यहाँ पे A11 के साथ यदि मैं A21 को मल्टीप्लाई कर देती बेटा, तो ये वाली एक्सपेंशन यहीं पे रॉन्ग हो जाती। ठीक है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। सपोज ये तो ऐसे होता A11 और ये भी A11 हो जाता, फिर प्लस ये क्या है, A23 ले लेते हैं। ठीक है, और ये A23, तो ये भी फॉल्स हो जाता। क्यों हो जाता कि एक ही रो के ही एलिमेंट्स लेने हैं या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स लेने हैं। ये किसका है, फर्स्ट रो का है और ये किसका है बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का है ना। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, देखो ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का है, तो रो भी चेंज होगी, कॉलम भी, तो ये भी क्या हो जाता, ये वाली एक्सपेंशन भी रॉन्ग हो जाती। तो सेम रो के एलिमेंट्स होने चाहिए और जो मल्टीप्लाई होने चाहिए वो सेम कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, उसी से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। और ये जो एलिमेंट है, दिस वन एंड दिस वन, ये सेम रो के या फिर सेम कॉलम के होने चाहिए। ठीक है, तभी आपकी एक्सपेंशन जो है वो राइट होगी। नेक्स्ट वन इज minor of an element of a determinant of order n greater than equals to 2 is a determinant of order n minus 1। ये हम कर चुके हैं। जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो किस ऑर्डर का है, 2/2 का है। ठीक है, सपोज ये है, तो यदि मुझे इसका माइनर निकालना है तो हम क्या करते थे, इस रो को डिलीट कर देंगे, इस कॉलम को, तो क्या बचता था, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो जब 2/2 का है तो माइनर क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 के लिए, मतलब एक कम का n माइनस 1 है ना, एक कम। नेक्स्ट क्या था कि हमारे पास यदि डिटर्मिनेंट जो है वो 3 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सपोज मुझे माइनर क्या आएगा, ए का माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, तो मैं क्या करती हूँ बेटा, माइनर ऑफ ए निकालने के लिए इस रो में जिसमें ये है और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे, EFHI से हमने क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया इसको। तो अब ये किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2/2
2 का। जब ऑर्डर 3/3 है तो उसके एलिमेंट्स का जो माइनर है वो किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा? 2/2 का। यही बात इसमें लिखी हुई है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, और कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ओके, यहाँ पे देखो इफ जो 3 है तो कितना आ रहा है? n-1 2, और जब 2 है n की वैल्यू तो डिटर्मिनेंट जो माइनर है वो किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ रहा है? 1 का, तो एक लेस का आ रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है बेटा कि हमारे पास सपोज ये डिटर्मिनेंट है एक, क्या डिटर्मिनेंट ले रही हूँ बेटा मैं? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने जो एलिमेंट्स तो ले ली किसके? फर्स्ट रो के। ये जो एलिमेंट हैं ये किसके हैं बेटा? फर्स्ट रो के, है ना। एलिमेंट तो फर्स्ट रो के हैं, बट जो को फैक्टर्स हमने ले लिए वो किसी और रो के ले लिए। ये किसके हैं? सेकेंड रो के। यदि हमने एलिमेंट किसी और रो के लिए रखे हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है किसी और रो के कोफैक्टर से, तो उस केस में जब उनको सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। ठीक है, ऐसे ही मैंने मान लो सपोज फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ले लेती हूँ और कोफैक्टर ले लेती हूँ थर्ड रो के, और उनको क्या कर देती हूँ? मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम की। ठीक है, फर्स्ट कॉलम की क्या ले रही हूँ? जैसे मैंने ले लिया बेटा a11 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया a13 के साथ, प्लस a21 मल्टीप्लाई कर दिया a23 के साथ। ओके, नेक्स्ट a31 और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a33 के साथ, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। इसमें मैंने क्या किया है? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लिया है और कोफैक्टर्स लिए हैं थर्ड कॉलम के, और उनको मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? ऐड। तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा? 0। I hope these concepts are clear to you. If you have any doubt, then write in the comment section. यदि वीडियो पसंद आई हो तो like this video and share this video with your friends and your relatives also. And subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos.